मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया भर से आए सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत है और हमारे YouTube चैनल पर भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जूम इन और जूम आउट करके यह जानना जा रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और अंत में हम संसार के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर पाएंगे कि मैं कौन हूं। यह सबसे गहरा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ये मेरा वचन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब तैयार हो जाइए जूम इन करने के लिए। जब हम अपने शरीर से एक बाल लेते हैं, क्या आप जानते हैं दोस्तों, वह बाल परमाणुओं से बना होता है। परमाणु मतलब एटम से बना होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप यह बात किसी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी से पूछेंगे तो वह इसे स्पष्ट रूप से समझा देगा कि एटम्स किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये सारा कुछ आपको 9th क्लास या 8th क्लास 9th क्लास में आपको आपके बच्चे ये सब बता देते हैं। अगर हम और गहराई में जूम इन करें तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या आप जानते हैं मेरे मित्रों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड में ऊर्जा के कंपन मीन्स एक्साइटेशंस मात्र है। एनर्जी वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा के कंपन मात्र है ये इलेक्ट्रॉन्स। यह बात क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है। आप लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं इस चीज को कंफर्म होने के लिए। अब तक हम यह जानते हैं, अभी तक मतलब हम लोग इतना जान गए हैं, पर जब हम इससे भी आगे जूम इन करते हैं और सब चीजों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमें असली खेल दिखाई देता है। वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब इसके आगे हम जूम इन स्टार्ट करेंगे तो हमारा असली जो मकसद है इस वीडियो बनाने का वो पूरा होगा। अब मेरे मित्रों, इन सब बातों को मेरे साथ जोड़कर समझिए। सभी इलेक्ट्रॉन एक समान तरीके से व्यवहार करते हैं और ऊर्जा कंपन, एनर्जी वाइब्रेशंस के पैटर्न बार बार दोहराते हैं। कहने का मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है। हर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एक इतना ही होता है और चार्ज होता है जो एक इतना ही होता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या इन ऊर्जा के कंपन में कोई स्मृति, मेमोरी होती है? जाहिर सी बात है कि अगर बार बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ मेमोरी होगा। तो हम लोगों को यह समझना है कि यह स्मृति क्या, कौन ये स्मृति बनाता है, कैसे ये स्मृति बन जाती है, कैसे ये मेमोरी बन जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस पर गहराई से शोध करें तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हमारे मन में विचार यानी कि थिंकिंग चलता है, तब इलेक्ट्रॉन्स हमारे मस्तिष्क, ब्रेन
के साइनेप्सिस के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। यह भी एक तथ्य है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में साइनेप्सिस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जब हम किसी विचार को सोचते हैं या हमारे मन में कोई विचार जब आता है तो ये सारे काम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह होती है। अब हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों में स्मृति होती है, इलेक्ट्रॉन्स में स्मृति होती है, इलेक्ट्रॉन्स में मेमोरी होती है, इतना बात हम कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह स्मृति कैसे बनती है। इलेक्ट्रॉन में मेमोरी होती है, इतने बात मैंने समझा, हम लोगों ने जूम इन करके समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉन में मेमोरी कैसे बनती है? स्मृति तब बनती है जब चेतना रुक जाती है, या यूं कहे जब चेतना का प्रवाह जम जाता है तो स्मृति का निर्माण होता है। स्मृति मतलब मेमोरी का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में स्मृति तब बनती है जब चेतना संघनित हो जाती है। संघनित मीन्स कंडेंस फॉर्म में हो जाती है। जब चेतना कंडेंस फॉर्म में हो जाती है। चेतना कोई दूसरा चीज नहीं है, चेतना को बेसिकली हम लोग अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस, चेतना का मेन काम है कि अवेयर रहना, किसी चीज के बारे में अवेयर रहना, यहां हर चीज के बारे में अवेयर रहना, इसी को कॉन्शियसनेस कहा गया है। और जब हम इससे भी गहराई में जूम इन करते हैं तो हम अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं, चेतना क्या है? अंतिम प्रश्न यही है, चेतना क्या है, मीन्स कॉन्शियसनेस क्या है। अब हम जानते हैं कि चेतना वह शुद्ध तत्व, प्योर सब्सटेंस है जिससे सब कुछ बना है। चेतना ही सबका कारण है, चेतना ही सत्य है, चेतना अनंत है, चेतना शांति है, चेतना मौन है। ये सारे चेतना के गुण हैं। चेतना ही जागरूकता है, जागरूकता का ही दूसरा नाम चेतना होता है। अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस। बट nowadays some dictionary, there are some dictionary that okay, leave that। हम चेतना को न देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं वह सब उसी से बना है। हम स्वयं भी चेतना से बने हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों, हम जूम आउट करेंगे। हमने जूम इन करके देख लिया कि कैसे क्या चीज हो रहा है। अब जूम आउट करेंगे तो तैयार हो जाइए आप लोग जूम आउट करने के लिए। जब हम चेतना से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चेतना पर हमने खत्म किया था, अब चेतना से ही स्टार्ट करेंगे। जब चेतना संघनित होती है तो वह स्मृति का निर्माण करती है। मीन्स चेतना जब कंडेंस फॉर्म में होती है तो वो मेमोरी बनाती है। जब स्मृति बनती है तो समय और अंतरिक्ष, टाइम एंड स्पेस का जन्म होता है। जब स्पेस टाइम बनता है तो उससे पदार्थ, मैटर उत्पन्न होता है। अर्थात पदार्थ स्पेस टाइम से बना है। इस बात को आप लोग एक बार में नहीं समझिएगा तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा भी देख सकते हैं मेरे दोस्तों। और जब पदार्थ बन जाता है तो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिकी और जीव विज्ञान, मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, सभी का जन्म होता है।
सभी का जन्म हो जाता है और हम उसके बाद का सारा विज्ञान जानते ही हैं कि मैटर कैसे बिहेव करता है। फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर किस चीज से बना है, और बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे चलता है, कैसे क्या काम होता है। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों, दुनिया भर से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ईश्वर आपको परम ज्ञान से आशीषित करे। ओम शांति शांति शांति। ओम।